अफगान सदर का लाहौर का दौरा, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। अशरफ गनी की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। अफगान सदर अशरफ गनी ने गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। शाम में मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी दी। अफगान सदर अशरफ गनी दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। अठारह साल अफगान जंग के खात्मे की उम्मीद जाग उठी। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां मरहला आज दोहा में होगा। अमरीकी इनखला, सीज फायर और दीगर मामलात फाइनल होने का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है तमाम फरीकेन तेज रफ्तार पेशरफ्त चाहते हैं। पाकिस्तान ने मजहबी आजादी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है रिपोर्ट में पाकिस्तान से मुताल्लिक हिस्सा झूठ का पलंदा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर रहते हैं। अमरीका ने जानबूझकर भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के कत्लेआम को नजरअंदाज किया। G20 इजलास की साइडलाइंस पर सबसे अहम मुलाकात आज होगी। तिजारती जंग के हरीफ अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है उम्मीद है चीनी सदर शी जिनपिंग से बामानी बातचीत होगी। टैरिफ हटाने का कोई वादा नहीं किया। उधर अमरीकी वजीर खजाना और चीनी नायब वजीर आजम पहले ही मुलाकात कर चुके। फ्रांस के शुमाल मगरबी इलाके ब्रिटनी में मस्जिद के बाहर फायरिंग, इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद जख्मी। हमलावर फायरिंग के बाद फरार, कुछ देर बाद मुर्दा हालत में मिला। फ्रांसीसी इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इलाके में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। ठंडे मुल्कों का भी गर्मी से पाला पड़ गया। फ्रांस में पारा रिकॉर्ड 45.1 डिग्री तक चढ़ गया। कई स्कूल बंद कर दिए गए। पेरिस में पुरानी गाड़ियों का दाखिला ममनू। फ्रांस में गर्मी के बायस 3, स्पेन में 2 अफराद हलाक हो चुके। कौमी असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। हुकूमत के 178 और ऑपोजिशन के 147 अरकान ऐवान में मौजूद थे। ऑपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। ऑपोजिशन का बजट की मंजूरी पर एहतजाज, अरकान की नशिस्तों पर चढ़कर नो नो के नारे। बिलावल भुट्टो ने बजट मंजूरी को तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं अवाम बजट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। धांधली करके 2 बिल पास कराए गए। बजट से थरकोल और सिंध पर हमला किया गया। ऑपोजिशन हुकूमत गिराना नहीं चाहती, लेकिन हुकूमत खुद जमहूरियत नहीं चाहती। पीटीआई ने 2014 में पार्लियामेंट पर बाहर से हमला किया, अब अंदर से हमलावर हुई है। आपने पाकिस्तान के गरीब को मार कर रख दिया है। ये बजट अवाम दुश्मन है। 10 लाख के करीब अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत अपने हालात दुरुस्त करे, अवाम पर बोझ डालना छोड़े। ये हमारी मईशत की तबाही की इब्तिदा है। मुश्किलात की वजह कर्ज नहीं, आपकी नालायकी है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी असेंबली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा अवाम दुश्मन बजट मुआशी तबाही की इब्तदा है। शहबाज शरीफ ने फाइनेंस बिल को IMF ताबेदारी बिल करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले एंटी ग्रोथ बजट महंगाई और बेरोजगारी लाएगा। परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत ने लोगों की आमदन बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए। फिरदौस आशिक आवान का ऑपोजिशन को मईशत पर सियासत से गुरेज का मशवरा। कहती हैं बजट पास होने से ऑपोजिशन का बुरा हाल हुआ। सादिक सुंजरानी के मामले पर भी ऑपोजिशन को नाको चने चबवाएंगे। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट पर हमला, विफाक पर हमला होगा। आर्मी चीफ ने मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर पॉलिसी बयान दिया, जिससे डॉलर नीचे आ गया।
मुईशत को दलदल से निकालने का मिशन। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुश्किल फैसलों की भरपूर हिमायत कर दी। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है माली बदइंतजामी के बायस मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मुईशत और सिक्योरिटी का करीबी ताल्लुक है। हुकूमत मुस्तकबिल के फवायद के लिए तवील उम्मीद लेकिन मुश्किल फैसले कर रही है और हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सबको एक कौम बनकर सोचना होगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी मुईशत पर सेमिनार से खिताब। गैस की कीमतों में मुजव्वजा इजाफा वजीर आजम बरहम। इमरान खान ने वजीर तवानाई के हुक्काम और दीगर वजारतों के सेक्रेटरीज को तलब किया गैस और बिजली की कीमतों के हवाले से कम आमदन वाले सार्फिन पर बोझ न डालने की हिदायत। वजीर आजम ने खाद के कारखानों के लिए गैस महंगी करने की तजवीज को भी मुस्तरद कर दिया। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 160 रुपए 5 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में 3 रुपए 50 पैसे सस्ता 161 रुपए का हो गया। सोना 1900 रुपए सस्ता होकर 89,600 रुपए फी तोला की सतह पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स 127 पॉइंट्स बढ़कर 33,901 की सतह पर पहुंच गया। यकम जुलाई से पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का प्लान। पेट्रोल पैसों में सस्ता, डीजल रुपयों में महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल 77 पैसे फी लीटर सस्ता, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 94 पैसे कम करने और लाइट डीजल की 26 पैसे बढ़ाने की सिफारिश होगी। और दुबई में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा फैशन शो अपनी तमाम तर रौनाइयों के साथ जारी। 38 ममालिक से सुपर मॉडल्स के रैंप पर जलवे। बच्चों ने कैट वॉक करके शो को 4 चांद लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जाने। पाकिस्तान ने भारत को एशियन स्नूकर टीम चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। दोहा में जारी चैंपियनशिप में बाबर मसीह और जुल्फकार कादिर पर मुश्तमिल पाकिस्तान की टीम 2 ने भारतीय टीम को मात दे दी। पाकिस्तान ने भारत को 2 के मुकाबले में 3 फ्रेम से शिकस्त दी। इससे पहले पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में थाईलैंड को शिकस्त दी थी, जबकि क्वार्टर फाइनल में शाम को शिकस्त का मजा चखना पड़ा था। आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज सलमान भट्ट के घर पर फायरिंग हुई है। मोटरसाइकिल सवार हवाई फायरिंग करते हुए फरार हुए। हाफिज सलमान भट्ट के घर पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा झगड़े पर इजलास हो रहा था कि हाफिज सलमान भट्ट और यूनिवर्सिटी के तलबा घर पर ही मौजूद थे। लाहौर का इलाका है इकबाल टाउन, जहां पर रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज सलमान भट्ट के घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। और एक और अहम खबर, जापान में G20 इजलास की साइडलाइंस पर सबसे अहम मुलाकात आज होगी। तिजारती जंग के हरीफ अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अमरीकी सदर का कहना है उम्मीद है चीन के साथ सदर से बामानी बातचीत होगी, जबकि टैरिफ हटाने का कोई वादा नहीं किया गया। 2 बड़ी मईशतों के सरबराह की मुलाकात आलमी तिजारत पर मंडलाते खतरात दूर कर सकती है। जापान में G20 इजलास की साइडलाइंस पर सबसे अहम मुलाकात आज होगी। तिजारती जंग के हरीफ अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। अमरीकी सदर का यह कहना है कि उम्मीद है चीन के सदर से बामानी बातचीत होगी।